लगातार तीसरा चुनाव हारने के बावजूद भूपिंदर सिंह हुड्डा के हौसले डाउन नहीं हुए हैं। वो 2029 के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। वैसे तो भूपिंदर हुड्डा ने यह ऐलान किया था कि 2024 का चुनाव उनकी आखिरी लड़ाई होगी, लेकिन बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में नाकाम रहने के चलते भूपिंदर हुड्डा अब लास्ट और फाइनल लड़ाई लड़ने के मंसूबे बांध रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और इसलिए अब भूपिंदर हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अपने सिपह सलारों में तब्दीली कर रहे हैं। 2024 से पहले जो भूपिंदर हुड्डा के मेन सिपह सलार थे, यानी टॉप 20 उनके सहयोगी थे, नज़दीकी थे, उनकी सूची में अब बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। ये भी कह सकते हैं कि हुड्डा फैमिली के टॉप 20 नज़दीकी नेताओं में अब 40% नेता चेंज हो गए हैं। कुछ पुराने नेताओं की छुट्टी हो गई है और दीपेंद्र हुड्डा के चहेते नेताओं की एंट्री हो गई है। संविधान बचाओ अभियान के लिए कांग्रेस की जो सूची जारी हुई है, उससे साफ तौर पर एहसास हो जाता है कि भूपिंदर हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी नेता कौन से हैं, और उसके हिसाब से ही अब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि बाबू बेटे की जोड़ी में कौन से नेता किसके नज़दीकी हैं। हम आपको बताते हैं कि आज की तारीख में वो टॉप 20 नेता कौन से हैं जो भूपिंदर हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों की नज़रों में खास हैं, दोनों के नज़दीक हैं। सबसे पहले नाम है प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का, उसके बाद नाम है अम्बाला के सांसद वरुण मुलाना का। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह भी हुड्डा फैमिली के नज़दीकी लोगों में शामिल हैं। उन पर हुड्डा फैमिली एतबार कर रही है। वरुण मुलाना अपने पिता फुलचंद मुलाना की तरह भूपिंदर हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बेहद नज़दीकी लोगों में शामिल हो गए हैं। इनेलो से कांग्रेस में एंट्री करने वाले अशोक अरोड़ा को भी हुड्डा फैमिली का आशीर्वाद मिल रहा है और इसीलिए उनको इकलौते जिले का चेयरमैन भी बनाया है। अशोक अरोड़ा भूपिंदर हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के गुणगान करने में कोई कसर नहीं रखते हैं और यही वजह है कि उनके ऊपर भी भरोसे का टैग लग गया है। वो भी हुड्डा फैमिली की किचन कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। दिवांशु बुद्धि राजा दीपेंद्र हुड्डा और भूपिंदर हुड्डा दोनों की जमकर हाजिरी मारते हैं और इसीलिए दोनों बाबू बेटे के फ्रेम में वो फिट बैठ रहे हैं। जबरदस्त चमचागिरी के चलते ही उन्हें करनाल से लोकसभा का टिकट मिला और अब उन्हें करनाल पार्लियामेंट का चेयरमैन भी बना दिया गया है। यानी दिवांशु बुद्धि राजा को सेवा का मेवा भरपूर मिल रहा है। सतपाल ब्रह्मचारी का सांसद बनना उनके बड़े काम आया है। सोनीपत सीट जीतने के बाद अब हुड्डा फैमिली निश्चिंत हो गई है और सतपाल ब्रह्मचारी के तौर पर एक ऐसा नेता उनको मिल गया है जो उनके लिए ना चुनौती है, ना उनके लिए समस्या है, ना उनके लिए सिरदर्दी है और सेवादार के तौर पर उनके सामने हमेशा खड़ा है। इसलिए सतपाल ब्रह्मचारी भी अब हुड्डा फैमिली के नजदीकी लोगों में शामिल हो गए हैं। इंदुराज नरवाल दीपेंद्र हुड्डा के हनुमान कहे जाते हैं। वो हुड्डा फैमिली की लगातार सेवा कर रहे हैं, वो उनके सामने नतमस्तक रहे हैं और इसी वजह से वो सोनीपत जिले में सबसे खास सिपह सालार बन गए हैं। जींद जिले में सुभाष गांगुली पर हुड्डा फैमिली का पूरा एतबार है। सफेदों में चुनाव हारने के बावजूद सुभाष गांगुली को जिले का कन्वीनर बनाया गया है, जबकि बाकी पूरे प्रदेश में सिर्फ विधायकों को ही कन्वीनर बनाया गया है। लेकिन सुभाष गांगुली पर हुड्डा फैमिली का पूरा भरोसा है और इसलिए उनको मेन चौधर की पोस्ट दी गई है। यानी 100% एतबार सुभाष गांगुली पर हुड्डा फैमिली को है। केवी सिंह को बेशक से नई कमेटी में जगह नहीं मिली है, लेकिन उनके बेटे को सदस्य बनाया गया है। केवी सिंह अगर MLA होते तो वो निश्चित तौर के ऊपर उनके मेन लिस्ट के नंबर 2 पर होते, क्योंकि सांसद होने के नाते नंबर 1 पर कुमारी शैलजा होती तो नंबर 2 पर डॉक्टर केवी सिंह होते। डॉक्टर केवी सिंह हुड्डा फैमिली के कसौटी पर लगातार खरा उतरे हैं और इसलिए उनके भरोसे उन लोगों में शामिल हैं। फतेहाबाद जिले में परमवीर सिंह भूपिंदर हुड्डा फैमिली के नज़दीकी वार्ड में शामिल हैं, उनके नज़दीकियों में शामिल है, क्योंकि हुड्डा फैमिली नहीं चाहती कि परमवीर सिंह पाला बदले, इसलिए उनके ऊपर एतबार करने का काम किया गया है। हिसार के सांसद जयप्रकाश हुड्डा फैमिली का गुणगान करने में पूरे हरियाणा में नंबर 1 हैं। वो डमरू लेकर उनका गुणगान करते रहते हैं और इसलिए उनके ऊपर भी हुड्डा फैमिली की मेहरबानी बनी हुई है। उकराना के विधायक नरेश सेलवाल को इसलिए हुड्डा फैमिली ने अपने किचन कैबिनेट में रखा है क्योंकि वो कुमारी शैलजा की काट है, कुमारी शैलजा के हल्के से आते हैं और इसलिए उन्हें हिसार की लंबरदारी दी गई है। रोहतक में बीबी बत्रा एक बार फिर से हुड्डा फैमिली के रबर स्टैंप के तौर पर मौजूद हैं। बीबी बत्रा एक ऐसे चेहरे हैं जो हुड्डा फैमिली के लिए कोई टेंशन नहीं है, उनके रहमो करम पर सियासत करते हैं और उनकी जी हुजूरी में लगे रहते हैं, इसलिए उनके 10 के 10 नंबर बरकरार हैं। झज्जर में गीता भुक्कल भी हुड्डा फैमिली की लगातार हाजिरी मारती हैं, उनकी विश्वास पात्र होने का दावा करती हैं, लगातार उनके
अनुमोदन पर काम करती हैं, सब कुछ उनके हिसाब से चलती हैं और इसलिए वो भी हुड्डा फैमिली की T20 में शामिल हैं। भिवानी के पॉलिटिक्स में राजवीर फटिया अब हुड्डा फैमिली के नंबर 1 चेहरे हैं। उन्होंने हुड्डा फैमिली के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का काम किया। चुनाव जीतने के बाद वो हुड्डा फैमिली के विश्वास पात्र बने हुए हैं, इसलिए भिवानी जिले की चौधर राजवीर फटिया को हुड्डा फैमिली ने सौंपने का काम किया है। चुनाव हारने के बावजूद दादरी जिले में सोमवीर सिंह को कमान सौंपी गई है। बंसीलाल फैमिली के एक सदस्य को हमेशा ही भूपेंद्र हुड्डा ने फ्रंट पर रखा है। किरण चौधरी के काट के लिए पहले रणवीर महिंद्रा और सोमवीर सिंह दोनों को इस्तेमाल किया गया था और एक बार फिर से सोमवीर सिंह को कन्वीनर बनाकर हुड्डा फैमिली ने बता दिया है कि बंसीलाल की सियासत को सोमवीर सिंह और उनके भतीजे अनिरुद्ध चौधरी के जरिए वो आगे भी कोशिशें जारी रखेंगे, इसलिए सोमवीर सिंह को विश्वास पात्रों में शामिल किया गया है। मेवात की पॉलिटिक्स में आफ्ताब अहमद भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के सबसे खासमखास चेहरे हैं। उनके ऊपर पूरा एतबार किया जाता है, उनको किचन कैबिनेट में शामिल किया जाता है और उनके हवाले ही पूरा मेवात सौंपा गया है। वो भी किचन कैबिनेट के अहम मेंबर हैं। समोसा किंग के तौर पर फेमस हो चुके जितेंद्र भारद्वाज को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने में हुड्डा फैमिली का ही एकमात्र योगदान था। उन्हें अब चेयरमैन बना दिया गया है। वो भूपेंद्र हुड्डा के साउथ हरियाणा में सबसे विश्वास पात्र लोगों में शामिल हैं। उन्होंने भी हुड्डा फैमिली की पिछले 15 साल में अच्छी खासी सेवा की है और इसलिए उनको मेवा भी मिल रहा है। फरीदाबाद जिले में रघुवीर तेवतिया भूपेंद्र हुड्डा के विश्वास पात्र नेताओं में शामिल रहे हैं। उन्हें भी फरीदाबाद जिले का कन्वीनर बनाकर हुड्डा फैमिली ने बता दिया है कि उनके सबसे खास नेताओं में शामिल हैं। वैसे तो वहां पर चेयरमैन महेंद्र प्रताप को बनाया गया है, लेकिन उनको इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। बाकी जिले की चौधर तो पूरी तरह से रघुवीर तेवतिया के हाथों में दी गई है, यानी रघुवीर तेवतिया भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों की कसौटी पर खरा उतर रहे हैं और इसलिए उनके सिपह सालार हैं। पलवल की पॉलिटिक्स में मोहम्मद इसराइल के ऊपर दीपेंद्र हुड्डा का ज़्यादा एतबार है। उनके पिता जलेब खान हुड्डा फैमिली के लिए नज़दीकी रहे थे और इंडिपेंडेंट विधायक बनकर उन्होंने हुड्डा सरकार का समर्थन किया था। अब मोहम्मद इसराइल हुड्डा फैमिली के नज़दीकी हैं और इसलिए उनको भी उनके सिपह सालारों में शामिल कर लिया गया है। इस तरह से भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के ये 21 सिपह सालार बनकर उनके मजबूती देने का काम करते हैं और हुड्डा फैमिली को ये पूरा विश्वास है कि ये 21 नेता उनके साथ में खड़े रहेंगे, उनके कहे अनुसार चलेंगे और अगर कोई बड़ा फैसला लेने के हालात हुए तो ये नेता उनका साथ निभाने का काम करेंगे। आप भूपेंद्र हुड्डा के इन T20 नेताओं के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। हुड्डा फैमिली के साथ ये T20 के नेता कब तक बने रहेंगे, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।